हम सभी देखते कि गोकू के सामने टेपियोन खड़ा होता है। गोकू और रीटा उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू कहता है, हे एपियोन, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए? गोकू, हमारे दुनिया में वो ड्रैगन वापस से आ चुका है, जिस वजह से मुझे अभी एक बीस्ट की जरूरत है। वो शायद यहीं कहीं आसपास है। उसकी आवाज भी मुझे यहीं आसपास से आई थी, तो मुझे इस टाइम पे उसकी सख्त जरूरत है। जिस पे वेजिटा कहता है, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमने तो उस गर्लिंग को कब का मार गया था, लेकिन वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? जिस पर टेपियम कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन वो वापस से आ चुका है और अब वो बीस्ट ही है जो उसे हराने में मेरी मदद कर सकता है और शायद वही तुम्हारी भी मदद कर सकता है। जिस पे गोकू कहता है कि तुम्हें नहीं पता टेपियन, अभी के टाइम पे हमारे ऊपर उससे भी बड़ा एक खतरा घूम रहा है, अकुमो, जो कि इस पूरे मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहता है। जिस पे टेपियन कहता है, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि अगर अभी के टाइम पे कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वो बीस्ट ही है, तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू को याद आता है और वो कहता है, हाँ लेकिन एक सेकेंड, शायद मुझे भी उस बीस्ट की आवाज आई थी, तो क्या वो यहीं कहीं आसपास है? और शायद वेजिटा को उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जिसके ऊपर टेपियन कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज यहीं कहीं आसपास से आई थी, तो हो सकता है कि वो हमारे काफी नजदीक हो, तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए गोकू। और हम देखते कि ये बोलने के बाद टेपियन, गोकू, वेजिटा उस बीच को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि फाइनली मल्नो के उस डायमेंशन पोर्टल के पास आ चुका होता है और अकुमो, मीरा और ब्लैक मल्नो को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते काफी टाइम हो जाता है और यहाँ पर अकुमो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, इतनी देर हो चुकी है और वो मल्नो अभी तक नहीं हमारे सामने आया है, नहीं हम उस मल्नो को ढूंढ पाए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो यहीं पर होगा? जिसके ऊपर मीरा कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता कि वो यहीं पर होगा। ब्लैक, तुम क्या कहते हो इस बारे में? और ब्लैक कहता है, हमें उसे थोड़ा और ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो यहीं पर मिलेगा। और इसके बाद अचानक से हम सभी देखते कि एक बीस्ट उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों कुछ कदम पीछे जाते गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते ब्लैक को, जो कहता है, आखिर लगता है कि इस डायमेंशन के अंदर ये उस मुर्गों पर ही काम है, उसने अपनी रक्षा के लिए इस बीस्ट को यहाँ पर छोड़ा होगा। और हम देखते कि ये बोलते वो बीस्ट वापस से अटैक कर जाए उन तीनों के ऊपर, जिससे वो तीनों काफी मुश्किल से बच पाते हैं। जिसके ऊपर मीरा कहता है, ब्लैक जरा संभल के, मुझे लगता है कि इस बीस्ट के पास सच में काफी ज्यादा शक्ति है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ब्लैक को, जो कि आगे बढ़ते हुए अटैक करते हैं उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन उस बीस्ट को ब्लैक के इस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो ब्लैक के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे ब्लैक को काफी ज्यादा चोट आती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वो बीस्ट वापस से अटैक करने के जाता है उन सभी के ऊपर, लेकिन तभी बीच में अकुमो आ जाता है और अकुमो कहता है कि मेरा प्लान ही बहुत ज्यादा टाइम खराब हो चुका है, उसके ऊपर तुम आके मेरा टाइम बर्बाद करना चाहते हो। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपना एक अटैक करता है उस बीस्ट के ऊपर, जिससे वो बीस्ट कुछ दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट वापस से खड़ा हो जाता है। जो देखने के बाद अकुमो कहता है, क्या सच में तुम नहीं चाहते हो? क्या तुम अभी मरना चाहते हो? क्योंकि मैं जिसको तलाश में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस काम ने कोई भी बीच में है। और ये लोग आखिरकार क्यों नहीं समझते कि मेरी पावर का बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि अकुमो उस बीस्ट के ऊपर ब्लैक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो बीस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद मीरा और ब्लैक काफी चौंक जाते हैं और तभी मीरा कहता है, सच में इसकी पावर तो कुछ अलग ही लेवल पर है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक शख्स की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसने इस जैसे को इतनी आसानी से मार दिया। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि उस बीस्ट को लगातार ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिलता। तभी टेपियन को अनसा पोर्टल दिखाई देता है और टेपियन कहता है, हे गोकू, वेजिटा, मुझे लगता है कि इसी पोर्टल के बाद वो बीस्ट मिलेगा, क्योंकि ये आवाजें तो यहीं से आ रही थी, तो हो सकता है कि ये एक सीक्रेट रास्ता हो जिससे हम उसके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है टेपियन, जैसा तुमको लगे, लेकिन हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीवर्स के ऊपर इससे भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हमें जीरो सामा को बहुत ही जल्द से जल्द ढूंढना है, साथ ही में यामुशी को भी। जो सुनने के बाद टेपियन कुछ तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं, उन्हें अपने सामने एक बीस्ट दिखाई देता है, जो कि कहता है, अच्छा तो तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा जिसके ऊपर टेपियन कहता है, क्या तुम्हें सच में पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? तो तुम अभी तक हमसे क्यों छुप के बैठे थे? जिस पे वो बीस्ट कहता है,
कि मैं बिल्कुल भी छुप के नहीं बैठा था और मैं जानता हूँ कि तुम सभी को किस चीज की जरूरत है। एपियन, तुम्हारे प्लेनेट में जो ड्रैगन आया है उसको गोकू हरा सकता है। गोकुल, तुम्हें इसकी मदद करने वहां पर जाना चाहिए क्योंकि उसी के रास्ते तुम जिनोसामा और यामोशी तक पहुंच सकते हो। जिसमें के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि हम जिनोसामा और यामोशी को ढूंढ रहे हैं? इसके ऊपर वो बीस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों को अभी के टाइम पे जिनोसामा और यामोशी को ढूंढना है और ये सब मुझे मरने से पहले जिनोगोकू ने सब कुछ बता दिया था अपने एक खास तरह की एबिलिटी को यूज करने के बाद। और मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि जो टेपियन के वहां पर ड्रैगन आया है, जब तुम उसे हराओगे तभी उससे तुमको एक गॉड की मिलेगी जिसके जरिए तुम जिनोसामा के पास जल्द से जल्द पहुंच पाओगे। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द उसको हरा के जिनोसामा के पास भी पहुंचना पड़ेगा। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है कि बीस्ट, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ब्रोकू उसको नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके पास पहले से भी कई ज्यादा पावर आ चुकी है और इस टाइम पे उसकी कोई भी कमजोरी भी नहीं है। जिसके बाद वो बीस्ट कहता है, टेपियन, लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि गोकू एक अब न्यू किंग ऑफ एवरवर्ल्ड। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है, क्या ये बात सच है गोकू? क्या तुम एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो और क्या तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है? जिसके ऊपर गोकू कहता है कि हाँ, मेरे पास काफी ज्यादा पावर तो आ चुकी है, साथ ही मैं किंग ऑफ एवरीथिंग भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस अकुमो को नहीं हरा पाला। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है, क्या एक किंग ऑफ एवरीथिंग से भी कोई पावरफुल कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है कि हाँ, वो हम सभी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और वो हम सभी सियंस का पिता अकुमो है। वो अपने 12 लेजेंडरी सियंस को जिंदा करने के बाद इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो कहकर और हमें यहाँ पर अपना और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन के पास जाके उसे खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद हम जिनोसामा और यामोशी तक पहुँचेंगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वो बाकी सब इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद हम सभी को अकुमो का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि अकुमो इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर वो मजनू है ही नहीं तो इस डायमेंशन का क्या ही फायदा है, मैं इस डायमेंशन को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। तभी हम सभी को एक आवाज आती है, ओह अच्छा, तो क्या तुम इतनी आसानी से मेरे बनाए हुए डायमेंशन को तबाह करने की सोच रहे हो? और तभी हम देखते कि हमारे सामने मरनो आ जाता है और अकुमो उसे देखने के बाद कहता है, मरनो, आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे साथ जल्द से जल्द चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके ऊपर मरनो कहता है, हे जरा रुको, तुम वो नहीं हो जो मुझे हुक्म दे सकता है, ये मेरा डायमेंशन है और आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ आने के बाद मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाओगे और तुम मेरे डायमेंशन को तबाह करने की बात भी कहोगे। जिसके बाद अकुमो कहता है, मरनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे इन बकवास का जवाब दूं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। जिसके ऊपर मरनो कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो आके आजमा के देख लो कि तुम्हारे पास कितनी शक्तियाँ है। जिसके ऊपर हम सभी देखते अकुमो को, जो कि इस टाइम तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बाद में अफसोस मत करना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले चेतावनी नहीं दी थी, तो तुम अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें अब पता चलेगा कि आखिरकार दर्द क्या होता है और अकुमो की बातें न मानने की वजह से क्या क्या होता है। तो तुम अब तैयार हो जाओ मल्लू। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और टेपियन उस बीस्ट के साथ टेपियन की जगह पे जाने लगते हैं। वो बीस्ट अपनी पावर की मदद से एक पुत्र बनाता है जिससे वो सभी टेपियन के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वहां पर आते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है। जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे टेपियन, क्या ये सच में उस ड्रैगन का ही काम है? मुझे नहीं लगता कि वो पहले से इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। जिस पे टेपियन कहता है, गोकू, उसके पास इस बार कुछ नया है, जो तुम खुद देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। जिसके बाद हम सभी देखते ही वो लोग आगे बढ़ के उस ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं और तभी उन सभी को वो ड्रैगन दिखाई देता है जिससे गोकू का ज़्यादा चौंक जाता है और वेजिटा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या वो ड्रैगन बॉस है? जिसके ऊपर टेपियन कहता है, हाँ वेजिटा, वो सारे के सारे ड्रैगन बॉस है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो हमें इसे ख़त्म करके इस वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा। और जैसा कि बीस्ट ने कहा था, अगर तुम इसको हरा पाओगे तभी तुम जिनोसामा तक पहुंच पाओगे। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू कुछ कदम आगे आके कहता है,
तो ठीक है, इस काम को सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ। मैं इसको अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उस बीस्ट को जो कि कहता है, गोकू मेरी बात को याद रखना, तुम इससे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास ड्रैगन बॉल है और किंग ऑफ एवरीथिंग ड्रैगन बॉल के खिलाफ नहीं चल सकता, तो तुम इससे फाइट नहीं करोगे। और अगर तुमने इसके साथ फाइट ली तो कुछ और भी परिणाम निकल कर आ सकते हैं, जिस वजह से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि आगे आगे कहता है, ठीक है, तो मुझे ललाई था कि अब मुझे फाइट में उतरना ही पड़ेगा, तो मैं इस ड्रैगन जैसे दिखने वाले को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद हम देखते कि वेजिटा आगे जाते कहता है, हे तुम इधर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। उसके बाद तभी हम सभी देखते उस शख्स को जो कि आगे आगे कहता है, ओह पेपियन, तुम पहले डर के भाग गए थे, तो अब तुम वापस आने की कैसे सोच सकते हो? मुझे लगा था कि तुम वापस कभी भी लौट के नहीं आओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे तुम्हारा अपोनेंट इस बार मैं हूँ, सेम प्रिंस वेजिटा, तो तुम अपना ज्ञान मुझ पे रखो। उसके बाद वो ड्रैगन कहता है, मेरा नाम ओमेगा शेरॉन है, तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे पास सॉलिड ड्रैगन बॉल की पावर है। मैं पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और अगर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा वो इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, जैसा तुमको तो लगता है कि तुम्हें बता नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है, जो देखने के बाद पेपियन भी काफी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में वेजिटा की पास तो पहले से कई गुना ज़्यादा पावर आ चुकी है। उसके बाद वेजिटा अटैक करने लग जाता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर, लेकिन हम सभी देखते थे ओमेगा शेरॉन वेजिटा के इस अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। तो ये नो देखो क्या है मेरी टारग्राफ। उसके बाद ओमेगा शेरॉन अपना एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफ़ी दूर जा ही गिरता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, याद रखो कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, क्योंकि एक बार ग्रैंड पेश ने मुझे बताया था कि अगर कोई ड्रैगन बॉल की पावर को सोख लेता है तो वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो तुम ज़रा संभल के रहो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कहते रहो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर अप करके अटैक कर देता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर, लेकिन ये अटैक इस बार ओमेगा शेरॉन से लग जाता है और ओमेगा शेरॉन कुछ दूर जाता है। उसके बाद ओमेगा शेरॉन कहता है, हे लगता है कि तुम कुछ तो बात है, कोई भी अभी तक इतनी देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाया था। उसके बाद हम देखते कि ओमेगा शेरॉन लगातार अपने काफी सारे अटैक करने लगता है वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा भी अपने लगातार फाइट करने लगता है ओमेगा शेरॉन से, जिससे वहाँ पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देखने के बाद वो बीस्ट कहता है, सच में मुझे लगा था कि इस ड्रैगन को कोई भी नहीं हरा पाएगा, एक किंग ऑफ एवरीथिंग कहता हुआ, लेकिन वेजिटा तुम में कुछ तो बात है। और तभी हम देखते कि उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट चली रही होती है। तभी ओमेगा शेरॉन अचानक से रुक जाता है और कहता है, हे क्या तुम्हें लगा था कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही ताकत होगी? क्या तुम भूल चुके हो मेरे अंदर ड्रैगन बॉल्स है। तो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी और पावर दिखाता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि ओमेगा शेरॉन अपना पावर ऊपर लगता है और काफ़ी बड़े अटैक करता है सभी के ऊपर, लेकिन अचानक से वहाँ पर भी एक वेजिटा आ जाता है और वेजिटा उस अटैक को तो हटा देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। और वेजिटा कहता है, हे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। और उसके बाद वेजिटा वापस से अटैक करने के लिए जाता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर, लेकिन ओमेगा शेरॉन वहीं पर खड़ा देता है और उस वेजिटा के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर ओमेगा शेरॉन कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो, और सिर्फ मैंने तो ये सुना था कि सेंस लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं, लेकिन मैं देख भी सकता हूँ कि सेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं। इसके बाद हम देखते कि वेजिटा को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हम सेंस के बारे में ऐसा बोलने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और आखिर क्लब मैं तुम्हारे साथ कब तक ये करता रहूँगा। तुम्हारे अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम है जो हमें सुलझानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे आसपास की जगह काफ़ी ज़्यादा हिलने लगती है। और तभी वेजिटा आगे बढ़कर अटैक करते हैं ओमेगा शेरॉन के ऊपर, और धीरे धीरे करके वेजिटा काफ़ी सारे अटैक ओमेगा शेरॉन के ऊपर करने लगता है, जिससे भी ओमेगा शेरॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि ओमेगा शेरॉन अपने ड्रैगन बॉल की मदद से काफ़ी बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और वो फेंक देता है वेजिटा के ऊपर,
जो देखने के बाद वेजिटा काफी तक घबरा जाता है और वो अटैक आके लगता है वेजिटा के, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हेल्थ इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जो देखने के बाद वो कहता है, हे वेजिटा, क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ? बस मुझे बताओ, क्या मैं इससे फाइट कर सकता हूँ? हे बीस्ट, तुम कुछ बताओ, क्या मैं इससे लड़ सकता हूँ? जिसके ऊपर वो बीस्ट कहता है, नहीं गोकू, तुम मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो तुम इससे लड़ने के लिए नहीं जा सकते, तो तुम्हें यहीं पर सब कुछ देखना पड़ेगा। जिसके ऊपर टेपियन भी कहता है, वेजिटा, मुझे पता है कि तुम इससे हरा सकते हो, तो खड़े हो और इससे लड़ो, क्योंकि अब वो तुम ही हो जो इसको हरा सकते हो। और जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वेजिटा धीरे धीरे कर ही खड़ा होने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार एक प्रिंस सेन की पावर कितनी होती है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद हम सभी देखते अकुमो को, जो कि मल्नू के सामने खड़ा होता है और अकुमो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ मरनू, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया और तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जिसके ऊपर मरनू कहते हैं, ही मैं तुम्हारी बकवास का से ये सुनता आ रहा हूँ, तो अब तुम चुप हो जाओ। और क्या तुम लज़्मा स्टार्ट भी करोगे या फिर मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूँ? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि कोई भी शख्स बाहर से आएगा और ये बोलेगा कि वो मेरे डायमेंशन को तबाह कर देगा और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा। और दूसरी तरफ हम सब भी देखते हैं कि वेजिटा वापस से खड़ा हो चुका होता है और वेजिटा अपना फुल पावर अप रखता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वापस से आ जाता है और कहता है, ये मेरी नई फॉर्म है जो मैंने अकुमो के साथ लड़ते अचीव करी थी, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार वेजिटा की पावर कितनी है और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो तैयार हो जाओ मेरा शेरॉन, क्योंकि ये तुम्हारा अंत है। उसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, यस, अब लगता है कि वेजिटा इससे हरा देगा। जिसके बाद टेपियन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है गोकू, क्या वेजिटा इसे हरा सकता है? जिसके बाद गोकू अचानक से सोचना पड़ जाता है। तभी वो बीस्ट कहता है, गोकू, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि यही ड्रैगन है जिससे तुम जीनोसामा तक पहुँच सकते हो, तो तुम्हें पता है कि आगे तुम्हें क्या करना है। जो कहने के बाद वो बीस्ट वहाँ से चले जाता है और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, जरा संभल कर, क्योंकि यही है जिससे हम जीनोसामा तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम सभी देखते अकुमो को, जो कि मरमो से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरी बात मान लो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जिस पे मरनो कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक मॉर्टल हो और हर तरह से मैं नफरत करता हूँ मॉर्टल से। मॉर्टल्स आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होते, तो तुम आखिर क्या कर लोगे? जिसके बाद हम सभी देखते हैं ब्लैक को, जो कि कहता है, लगता है कि इसे अकुमो की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और शायद अकुमो इसे यहीं पर ख़त्म कर देगा अगर अकुमो की बात इसने नहीं मानी तो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब तुम अपने ऊपर पछताने वाले हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि अकुमो मरनो के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जो देखने के बाद मीरा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? वो एंगेला की इरादा इतना ही ज़्यादा ताकतवर था तो वहाँ से हटा क्यों नहीं? वो तो इस अटैक से बच सकता था। लेकिन तभी हम देखते कि जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हम सभी को मरनो दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है और तुम मेरे बनाए हुए डायमेंशन में आए हो, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यहाँ से बच के चले जाओगे? जिसके बाद हम सभी वापस से देखते गोकू और वेजिटा को। वेजिटा यहाँ पर अपनी पावर अप करने के बाद इस बार ओमेगा शेरॉन को काफ़ी बुरी तरीके से दूर होता है और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा अपनी सारी पावर इकट्ठा करके एक काफ़ी बुरा अटैक करके फेंक देता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर और ओमेगा शेरॉन इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं लेकिन बीच में गोकू आ जाता है और गोकू वेजिटा के उस अटैक को वहाँ से हटा देता है और गोकू अपनी अल्ट्रेंशन फॉर्म में जाके ओमेगा शेरॉन को वहीं पर ख़त्म कर देता है और उस ड्रैगन से सारी की सारी उसकी पावर ले लेता है। जो देखने के बाद वेजिटा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, हे क्या करो, क्या तुम पाल रहे हो? आखिर तुम वापस मेरी लड़ाई के बीच में क्यों आए? जो सुनने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा जरा शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम है ना किसकी मदद से हम जीनोसामा के पास पहुंच सकते थे, लेकिन तुम इसे अपने अटैक से ख़त्म कर देते, तो इसलिए मैंने इसकी सारी पावर ले ली है और अब तुम सही समझ रहे हो वेजिटा। जिसके बाद वेजिटा कहता है,
क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या अब हम जिनोसामा के पास पहुंच सकते हैं? क्या तुम्हें अब जिनोसामा की टी फीड होनी स्टार्ट हो गई है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ बजिका, अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर जिनोसामा कहाँ है, तो हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं टेपियन को, जो कि कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, गोकू वेजिटा सच में इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, हे टेपियन, अब तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ सही है, तो तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए, और हम दोनों जा रहे हैं जिनोसामा के पास। तो अब तुम ध्यान रखना, और अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम हमारे पास आ सकते हो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं, और गोकू को पता चल जाता है कि आखिरकार जिनोसामा कहाँ पर है। उसके बाद वापस से हम सभी देखते हैं मरनू को, जो कि इस टाइम से अकुमल से काफ़ी ज़्यादा पिट चुका होता है। और तभी मरनू कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता था कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी मेरे ही बनाए हुए डायमेंशन में? जिसके बाद यहाँ पर मरनू भी लगातार अटैक करता है यहाँ पर अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो काफ़ी दूर जाके गिर पाए, और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जो देखने के बाद मीरा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये एंजल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ये अकुमो का सामना कर रहा है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अकुमो को किसी भी तरह से हरा सकता है। जिस पे ब्लैक कहता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो डायमेंशन है ये इस मरमो को बनाया हुआ है, और मरमो से ज़्यादा चालाक एंजल आज तक कोई भी नहीं है। भले ये अकुमो का सामना अभी कर रहा है, लेकिन अकुमो इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो हो सकता है कि मन्नो के मन में कुछ न कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अपनी बिना चालाकी के कोई भी कदम नहीं उठाता। जिसके बाद हम सभी देखते अकुमो को, जो कि इस टाइम पर वापस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, और कहता है कि मेरे को लगा ही था कि तुम यही सब करोगे। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरी बात अभी भी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद मरनो कहता है, तू आके आजमा लो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर अकुमो और मन्नू के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देख के मीरा और ब्लैक दोनों ही काफ़ी चौंक जाता है, और कहता है, क्या सच में इन दोनों के पास इतनी ज़्यादा पावर है? और तभी हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि अपना एक स्पेशल अटैक करता है मरनो के ऊपर, जिससे मरनो की हालत धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी मरनो इस टाइम पे भी हाल में ही मर रहा होता है, और मरनो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है। जो देखने के बाद अकुमो भी कहता है, सच में तुम उन सभी एंजल से काफ़ी ज़्यादा अलग हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास उन सभी एंजल से ज़्यादा और कुछ अलग पावर है। लेकिन फिर भी तुम सभी सेंस के पिका अकुमो का सामना कभी भी नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितनी ज़्यादा शक्ति है। जो बोलती अकुमो वापस से अटैक करने लगता है मरनू के ऊपर, और धीरे धीरे करके मरनू की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। और तभी हम देखते मरनू को, जो कि अचानक से हंसने लगता है और कहता है, मॉर्टल्स कितने बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि आज तक मैंने जितनों का सामना किया है उन सब में तुम्हारी पावर और तुम्हारी शक्ति कुछ अलग ही है। तो चलो इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं अकुमो। और हम देखते ही ये बोलती मरनो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है। जो देख के एक बार के लिए तो अकुमो भी चौंक जाता है, और अकुमो मन ही मन कहता है, सच में इस एंजल के पास कुछ तो ऐसी बात है जिससे ये उन सभी एंजल से अलग है। तो मुझे इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं इसे ख़त्म भी नहीं कर सकता। तो आखिर मैं इससे अपनी बात मना के ही रहूँगा। अगर इसने ऐसा करने से मना किया तो मैं इसके डायमेंशन और इसे आज यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। और हम देखते कि ये बोलती अकुमो अपना काफ़ी बड़ा अटैक करता है मरनो के ऊपर, जिससे मरनो बिल्कुल भी बच नहीं पाता। और हम देखते कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और ये देखने के बाद मीरा और यहाँ पर ब्लैक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और यहाँ पर ब्लैक कहता है, अकुमो क्या आपने सच में वो कर दिया? लॉर्ड अकुमो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने उस एंजल को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपने उसे ख़त्म कर दिया तो आप अपने अब लेजेंडरी सेंस को कैसे जिंदा करेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? जिसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझे मत बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम देखते कि जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद ब्लैक और मीरा समझते हैं कि मरनो अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मरनो आ जाता है और कहता है, सच में लगता है कि तुमने मेरी शक्तियों को थोड़ा बहुत आजमा के देखा है। मानना पड़ेगा अकुमो कि तुम्हारी ताकत कुछ और है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मुझे मालूम था कि तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो, लेकिन
मेरे इस बात को ध्यान से सुन लो और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। टियगर, अब भी तुम मेरे साथ नहीं चले और तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे इस पूरे डायमेंशन को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पे मरनू कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे गुलाम बन के आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला। जिसके ऊपर हम सभी देखते ब्लैक को, जो कि ये सुन के काफी चौंक जाता है और कहता है क्या ये सच में हो रहा है? मरनू इतनी आसानी से बाकिर अकुमो की बात कैसे मान सकता है? मुझे पता है कि मरनू काफी चालाक है, तो इसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। जिसके बाद हम सभी देखते अकुमो को, जो कि कहता है अब फाइनली मुझे कोई भी नहीं रोक सकता अपने उन 12 लेजेंडरी सीएंस को जिंदा करने से। और अब इस मल्टीवर्स में मेरा और हम सीएन रेस का ही राज चलेगा और मेरे 12 सीएन वॉरियर वापस से जिंदा होंगे।